अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सरदारों की ख्वाहिश है कि मुझे डरा हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, तकलीफ में, अजियत में देखकर खुश हों और मुझे हारता हुआ देखकर अपना सर फख्र से बुलंद करें और कहें कि एक बार फिर से सिस्टम को हरा दिया। उम्मे रुबाब, आज पाकिस्तान में इंसाफ का एक और अलमनाक बाब जो है वो लिखा गया है, जिसका तस्वुर लगता था कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस फैसले ने ना सिर्फ उम्मे रुबाब के ख़ानदान को धचका दिया बल्कि पूरे सिंध में सरदारी निज़ाम और ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ने वाली एक बहादुर लड़की की 8 साल की जिद्दोजहद को एक लम्हे में चैलेंज कर दिया है। उम्मे रुबाब चांडियों ने कहा कि आज मेरे वालिद, मेरे चचा और दादा के कत्ल में मुलव्विस 8 मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। 8 साल बाद मुल्जिमान को बाइज्जत बरी किया गया। किस तरह से सरदारों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन लोगों का है जिनके पास पैसे हैं। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, इंसाफ नहीं हुआ। उम्मे रुबाब चांडियों ने जो है वो हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है, हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। मोराल हाई है, मोराल बुलंद है। एक लड़की जो 8 साल से अकेली लड़ रही है, इस सरदारी निज़ाम के सामने खड़ी हुई है, जो पाकिस्तानियों से बोल रही है कि मेरा साथ दें। आज अगर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो कल आपके साथ भी होगा। पाकिस्तानियों को चाहिए कि एक दफ़ा सुने कि इस बेचारी के साथ, इस अकेले जुल्म को बर्दाश्त करने वाली लड़की के साथ, जो कि बेचारी नहीं है, ये बहुत बहादुर है, बहुत मजबूत है, किस तरह से इसने पूरे के पूरे निज़ाम को ललकारा है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। उम्मे रुबाब चांडियों ने कहा कि आज मेरे वाले, चचा और दादा के कत्ल में मुलव्विस जो 8 मुल्जिमान हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा सरदारों की ख्वाहिश है कि मुझे डरा हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, तकलीफ में देखें, लेकिन यह हसरत उनकी कभी पूरी नहीं होने वाली है। उम्मे रुबाब ने कहा कि मेरे हौसले पहले की तरह आज भी बुलंद हैं और हम किसी दबाव में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि अदालती फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा, यानी कि इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है। उम्मे रुबाब चांडियों ने कहा कि इंसाफ मेरा हक है, मैं इसे हासिल करके रहूंगी। यानी कि एक कोर्ट से आपको 8 साल लग गए ये फैसला आने में, और फैसला भी क्या आया जो आपको भी पता था, हमें भी पता था, लेकिन सिंध की आवाम को उम्मीद थी कि शायद अब हमें इन जागीरदारों से, इन सरदारों से बचाया जा सके, अब अदालतों में इतना दम हो कि हमें जो है इंसाफ फरहम करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा सा बताती चलूँ कि 17 जनवरी 2018 को मेहड़ दादू में उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद जो हैं, उनके दादा और जो उनके चचा हैं, उनको दिन दिहाड़े गोलियों से भून कर मार दिया गया। उम्मे रुबाब ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि यह कत्ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 MPs सरदार अहमद खान चांडियों और बुरहान खान चांडियों समेत दीगर 6 अफराद ने किया। उम्मे रुबाब ने उस वक्त सिर्फ एक नौजवान लड़की उस वक्त थी जब उसके घर के मर्दों को कत्ल किया गया। उसने सरदारी निज़ाम के खिलाफ जो है खुलकर आवाज़ उठाई। उसने धमकियों, दबाव और जान के खतरात के बावजूद ये मुकदमा लड़ा। केस में जो है 392 पेशियां हुई, 3 गवाह, मेडिकल शवाहिद मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकाम दिए थे। दादू के मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ जुर्म साबित नहीं हो सका है। तमाम 8 मुल्जिमान, जिनमें 2 MPs भी शामिल हैं, को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। फैसले के वक्त अदालत के बाहर भारी सिक्योरिटी थी। पूरे जिला दादू में सेक्शन जो है 144 नाफिज की गई थी। उम्मे रुबाब के वकील सलाउद्दीन ने मीडिया से बात की। केस में 3 गवाह और मेडिकल शवाहिद मौजूद थे, फिर भी सब मुल्जिमान बाइज्जत बरी किए गए। हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करेंगे। किस कदर अफसोस का मकाम है, किस कदर तकलीफ का मकाम है, किस कदर अजियत का मकाम है, किस कदर अफसोस में कहूँ कि इस निज़ाम पर कितना बड़ा अफसोस है कि 3 अफराद को दिन दिहाड़े सरेआम कत्ल किया जाता है और कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं है। आप देखें कि उनका कातिल ही नहीं है। अब देखें कि क्या ताकतवर लोगों के खिलाफ इंसाफ मिलना यहाँ पर मुमकिन है। क्या सरदारी निज़ाम और सियासी रसूख ने एक बार फिर से इंसाफ को दोहरा दिया? क्या उम्मे रुबाब की 8 साल जिद्दोजहद बिल्कुल ज़ाया हो चुकी है? लेकिन असल कहानी कत्ल से भी ज़्यादा खौफनाक है। ये बहुत हॉरिबल है, ये बहुत अजीब है, ये बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कत्ल किसने किया, सवाल ये है कि इंसाफ नहीं मिलता। जब इंसाफ नहीं मिलता तो ऐसे लोग मज़ीद पावर के साथ जो है और लोगों के साथ इस तरह के सलूक करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये अदालतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। अदालती निज़ाम जो है हम अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, ये इनकी सोच है।
उमर रुबाब ने शुरू से ही मौक़िफ़ अपनाया कि इस कत्ल में बाअसर सियासी शख्सियात मुलव्वस हैं। ख़ासतौर पर उन्होंने पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद जो थे इन पर इल्ज़ाम लगाया था। ये केस शुरू होते ही एक आम मुकदमा नहीं रहा, बल्कि ताकत और जो इंसाफ है इसके दरमियान जंग बन गया था। उमर रुबाब ने कई बार एहतजाज किया, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई गई, यहाँ तक कि वो सिंध असेंबली के बाहर भी एहतजाज करती रही। एक बेटी हाथ में अपने प्यारों की तस्वीर उठाकर इंसाफ का मुतालबा करती रही। दादू के एडिशनल सेशन जज जो हैं उन्होंने आप देखें कि इनको बरी कर दिया, अगरचे तीनों अफराद जो हैं उनके जो इनके वकील हैं उनके पास वो कहते हैं कि हमने बड़े सॉलिड सबूत जो हैं सामने रखे थे। अब चांडियों कबीले के सरबराह रुकन सिंध असेंबली सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो अपने मुहाफ़िज़ों और जो हमदर्द हैं उनके हमरा अदालत पहुंचे थे। फैसले के बाद उन्हें बाहर निकल के बड़ी मुबारकबाद, मिठाइयाँ तकसीम की गई। मीडिया से मुख्तसर बात में उन्होंने कहा कि पहले दिन से कह रहे हैं सब झूठ है, ये सब चीज़ें बकवास हैं, झूठ पे मबनी हैं, आज हम बाइज्जत बरी हो गए हैं। अदालती फैसले के बाद उमर रुबाब ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि 3 अफराद के कत्ल में मुलव्वस किसी एक शख्स को भी सज़ा नहीं हुई, ये इनके लिए बाइस ताज्जुब है। उमर रुबाब का कहना था कि रियासत की अदालत ने यह फैसला दिया, लेकिन अवामी अदालत उनके हक में फैसला दे चुकी है। उमर रुबाब ने हाई कोर्ट जाकर ये फैसला चैलेंज करने का ऐलान किया। उनके वकील सलाउद्दीन का कहना था कि 3 चश्मदीद गवाह मौजूद थे, मेडिकल रिपोर्ट भी थी। सलाउद्दीन के मुताबिक इतनी शहादतें तो ज़रूर थीं जिनके तहत सज़ा हो सकती है, लेकिन तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते तब तक जुल्म होता रहता है, और जब तक निज़ाम जालिम को सज़ा नहीं देता, जालिम जो है नाउज़ बिल्ला अपने आप को, मैं क्या कहूँ, पता नहीं क्या समझना शुरू कर देता है। अल्लाह की अदालत है, उससे भी डरना चाहिए, बकाफ़ात से डरना चाहिए। लोग नहीं डरते, अभी बिल्कुल भी लोग नहीं डरते। खैर, आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।